हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे पीडियाट्रिक में इंट्रोडक्शन ऑफ पीडियाट्रिक। पीडियाट्रिक क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। पीडियाट्रिक वर्ड जो है वो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मीन जैसे पीडिया, नंबर एक पीडिया। पीडिया मीन्स होता है चाइल्ड, और आइट्रिक मीन्स होता है ट्रीटमेंट। आईसीएस मीन्स होता है ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। पीडियाट्रिक वर्ड जो है एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसमें पीडिया का मतलब चाइल्ड होता है, आइट्रिक का मतलब ट्रीटमेंट, और आईसीएस का मतलब ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस होता है। तो यह आपको इसका समझ में आ गया होगा इंट्रोडक्शन। तो अब हम बात करेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होती है? पीडियाट्रिक जो है एक मेडिकल साइंस की ब्रांच है जो डील करती है चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और उसमें जो इलनेस होती है उससे डील करती है, और उसके ट्रीटमेंट से डील करती है। ठीक है, पीडियाट्रिक एक ऐसी ब्रांच है मेडिकल साइंस की जो चाइल्ड ग्रोथ एंड उसके डेवलपमेंट से डील करती है, और बच्चे में जो इलनेस होती है उसको ट्रीट करती है। ठीक है, अगला हम देखें। पीडियाट्रिक रिफर्स टू कम्प्रहेंसिव एंड कंटिन्यूड केयर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, जो पीडियाट्रिक है वो रिफ़र कर दिया गया है कम्प्रहेंसिव एंड कंटिन्यूड केयर में। ठीक है, और चिल्ड्रन की ये जो होता है इस सर्विस बोथ इन वेलनेस एंड इलनेस, ये सर्वे करता है वेलनेस और इलनेस दोनों को। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका गोल। ठीक है, गोल मतलब हम इसका क्या उद्देश्य है या किस किस फील्ड में इसका यूज़ होता है। तो हम इस सबसे पहले इसमें कम्प्रहेंसिव केयर में यूज़ करते हैं। कम्प्रहेंसिव केयर, ठीक है, बच्चे में जो कम्प्रहेंसिव केयर होती है वो प्रोवाइड कराते हैं। प्रिवेंशन ऑफ इलनेस इसका मेन मोटिव है। ठीक है, बच्चे में जो इलनेस होती है उससे प्रिवेंट कराते हैं। हेल्थ का प्रमोशन होता है। क्यूरेशन ऑफ डिजीज़ या इलनेस या हेल्थ बोल सकते हैं। रिहेबिलिटेशन ऑफ केयर, केयर का रिहेबिलिटेशन करा जाता है केयर का। ठीक है, अब हम देखेंगे पीडियाट्रिक जो है, पीडियाट्रिक किसने दिया है, किसको पीडियाट्रिक का जनक या फादर कहा जाता है। पीडियाट्रिक का जो फादर है वो अब्राहम जैकोबी इसमें नहीं जैकॉब बोलेंगे क्योंकि आई इसमें साइलेंट रहता है। ठीक है, और जो हमारी इंडिया है, इंडियन में पीडियाट्रिशियन जो है वो कश्यपा एंड जेनुका है। ठीक है, जो रियल फादर है पीडियाट्रिक के वो अब्राहम जैकॉब है, और इंडियन पीडियाट्रिशियन जो है वो कश्यपा एंड जेनुका है। ठीक है, अब हम देखें पीडियाट्रिक नर्सिंग। पीडियाट्रिक नर्सिंग क्या होता है? तो पीडियाट्रिक नर्सिंग में क्या आता है, इट इंक्लूड, जैसे कि बोल ही चुके हैं हम लोग, कम्प्रहेंसिव केयर के बारे में इसमें नॉलेज ली जाती है या पढ़ते हैं या स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इसमें इंक्लूड किया जाएगा प्रमोशन, जो बच्चे की हेल्थ है उसको प्रमोट करा जाएगा। प्रिवेंशन करा जाएगा डिजीज़ या इलनेस को, क्योर करा जाएगा डिजीज़ या इलनेस को, और रिहेबिलिटेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पीडियाट्रिक नर्सिंग जो है वो एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग का है। ठीक है, हम बोल सकते हैं पीडियाट्रिक नर्सिंग क्या है, तो बोल सकते हैं कि पीडियाट्रिक नर्सिंग है उसको मॉडिफाई कर दिया गया, या मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग भी बोल सकते हैं इसको, या बोलते हैं। अब हम बात करेंगे पीडियाट्रिक एज ग्रुप में कि पीडियाट्रिक का क्या एज ग्रुप होता है। ठीक है, तो ये कंसेप्शन से 18 ईयर्स तक आता है। ठीक है, कंसेप्शन मतलब जब बच्चे का मतलब हमारा जो जाइगोट बनता है 0 डे से, ठीक है, फर्स्ट डे से, और 18 ईयर्स तक फर्स्ट डे है वो उसको 0 डे काउंट करेंगे। ठीक है, तो इसमें देख लेंगे हम जाइगोट जो बनेगा वो हमारा फर्स्ट डे मतलब जो 0 डे है वो 2 वीक्स के अंदर जाइगोट बनेगा। ठीक है, अगला हमारा एम्ब्रियो बनेगा 2 वीक्स से 8 वीक्स तक, और फिर हमारा फीटस होगा जो 8 वीक्स से 40 वीक्स तक, मतलब जब तक बेबी का बॉर्न नहीं होगा, तो इसको बोल देंगे हम पेरेंटल केयर। ठीक है, अगला हमारा न्यू बॉर्न या न्यूनेट्स जो होता है, न्यूनेट्स या न्यू बॉर्न हम किससे बोलते हैं, जब बेबी का बॉर्न हो जाता है, जब बेबी डिलीवर हो जाता है, जैसे कि फर्स्ट डे को हम 0 डे काउंट करेंगे, और 18 डेज तक उसे न्यू बॉर्न या न्यूनेट्स बोलेंगे। अब न्यू बॉर्न या न्यूनेट्स भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जैसे अर्ली न्यूबॉर्न और लेट न्यूबॉर्न। अर्ली न्यूबॉर्न हम फर्स्ट डे मतलब 0 डे से 7 डेज़ तक बोलेंगे, और जो लेट न्यूबॉर्न है वो 8 डे से 28 डेज़ तक बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। देन हम देखेंगे इन्फेंट आएगा 28 डेज़ से 1 ईयर तक। जो 28 डेज़ के बाद का बच्चा है और 1 ईयर तक का, उसे बोलेंगे इन्फेंट। ठीक है, फिर हमारा टोडलर आएगा 1 से 3 ईयर तक। प्री स्कूल मतलब छोटा बच्चा रहता है जब जाने कॉलेज या स्कूल जाना स्टार्ट करता है, तो उसे बोलते हैं प्री स्कूलर। 3 से ये 6 ईयर तक बोला जाएगा। स्कूलर बच्चा है वो 6 से 12 ईयर्स तक बोला जाएगा। ठीक है, फिर एडोलसेंट्स हमारा, एडोलसेंट्स में हमारी प्यूबर्टी भी आ जाती है, एडल्टहुड भी आ जाता है। अकॉर्डिंग टू WHO इसका जो मतलब कि ड्यूरेशन माना गया है वो 10 ईयर से 19 ईयर्स तक माना गया है। ठीक है, अब एडोलसेंट्स जो हमारा है इज वो हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया, अर्ली एडोलसेंट, मिडल एडोलसेंट और लेट एडोलसेंट। ठीक है, तो अर्ली एडोलसेंट्स की जो एज है वो 12 ईयर से 14 ईयर्स तक रहेगी, और मिडल एडोलसेंट्स में 14 ईयर से 16 ईयर तक रहेगी, और लेट एडोलसेंट्स में आएगा 16 ईयर से 20 ईयर तक अकॉर्डिंग टू WHO। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा पीडियाट्रिक का एज ड्यूरेशन बोल सकते हैं, एज एरिया जो है वो
कंसेप्शन से 18 ईयर्स तक है। अब वो आपको समझ में आ गया है किन-किन पार्ट्स में उसको डिवाइड करा है कि किस एज में उसको क्या बोलेंगे, ठीक है? हम देखेंगे एरियाज़ ऑफ इम्पोर्टेंस, ठीक है? किन-किन एरियाज़ में पीडियाट्रिक का इम्पोर्टेंस है, ठीक है? जैसे डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट, ट्रीटिंग डिज़ीज़ बोल सकते हैं, इसे डायग्नोज़ करेंगे डिज़ीज़ को और ट्रीट करेंगे डिज़ीज़ को या इलनेस को, ठीक है? और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी देख सकते हैं चाइल्ड का, उसमें भी हम इसका इम्पोर्टेंस मेन होता है। न्यूट्रिशन में भी इसका इम्पोर्टेंस होता है। इम्यूनाइज़ेशन या वैक्सीनेशन भी बोल सकते हैं, उसमें भी इसका मेन रोल होता है, ठीक है? अपॉर्च्युनिटी टू अचीव फुल पोटेंशियल एज़ द एडल्ट्स, ठीक है? ये सिर्फ़ एडल्ट्स को ही अपॉर्च्युनिटी नहीं दी जाती है, इसमें बच्चों को भी, जो हमारे चाइल्ड या चिल्ड्रंस होते हैं, छोटे बच्चे, उनको भी अपॉर्च्युनिटीज़ देता है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा एरिया ऑफ इम्पोर्टेंस। अगला हम बात करेंगे हिस्ट्री या हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीडियाट्रिक की। हिस्ट्री या हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीडियाट्रिक क्या होता है? तो चलिए देखते हैं। इसमें हिस्ट्री में क्या है, जो हमारा मतलब कि फर्स्ट जो हॉस्पिटल पीडियाट्रिक का खोला गया था वो पेरिस में खोला गया, ओपन हुआ है, जो कि जून 1802 में, ठीक है? ये पेरिस में ओपन किया गया। फर्स्ट जनवरी एक्सेप्टेड हॉस्पिटल एज डेस इन्फेंट मालदीज जिसे बोलते हैं। जो हॉस्पिटल है उसका नाम है डेस इन्फेंट मालदीज हॉस्पिटल, जो पेरिस में खोला गया है इन जून 1802 में, ठीक है, बोल सकते हैं। और जो अभी इसको मॉडिफाई करके बोल सकते हैं, ये शामिल हो गया था किसके साथ? नेकर इन्फेंट्स मालदीज हॉस्पिटल के साथ, ठीक है? तो इसे हम अब नेकर इन्फेंट्स मालदीज हॉस्पिटल भी बोलते हैं, जो कि 1920 में शामिल करा गया था, ठीक है? तो इसे हम नेकर इन्फेंट्स मालदीज हॉस्पिटल भी बोलते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला हमारा इसमें हिस्ट्री में आएगा, जो इसके फादर हैं वो हम बता ही चुके हैं, अब्राहम जैकब है, को फादर एज अ फादर कंसीडर करा गया था पीडियाट्रिक का, ठीक है? इन्होंने जो पीडियाट्रिक का हॉस्पिटल फर्स्ट ओपन करा गया था वो यूनाइटेड स्टेट में ओपन करा था इन्होंने इन 19th सेंचुरी, मिड ऑफ 19th सेंचुरी, ठीक है? और इन्होंने प्रमोट करा था पीडियाट्रिक को एज अ फॉर्मल मेडिकल डिसिप्लिन, ठीक है? और इन्होंने जो हमारी पीडियाट्रिक है उसको इन्होंने फॉर्मल मेडिकल डिसिप्लिन के रूप में भी प्रमोट करा। तो अब हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ पीडियाट्रिक इन इंडिया, कि इंडिया में पीडियाट्रिक की क्या हिस्ट्री रही है। तो इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। नंबर 1 पे आता है एंशिएंट ट्रेडिशनल रूट। तो इसमें मतलब कि जो है, इसमें आयुर्वेदा को फॉलो करा गया था 1500 में, ठीक है? जो 1500 सेंचुरी बोल सकते हैं हम, या एरा बोल सकते हैं उसमें, ठीक है? तो इसमें जो 8 ब्रांच थी आयुर्वेद की उसको डेडिकेट करा गया था चाइल्ड केयर में, ठीक है? उसको चाइल्ड केयर में इंक्लूड करा गया। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या-क्या इंक्लूड करा गया। एंशिएंट एंड ट्रेडिशनल रूट्स है, उसमें नियोनेटल केयर को इंक्लूड करा गया था, ब्रेस्ट फीडिंग एंड न्यूट्रिशन को इंक्लूड करा गया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इंक्लूड करा गया, और जो बच्चों में या चिल्ड्रंस में जो डिजीज़ होता है उसके ट्रीटमेंट या इलनेस को भी इसमें इंक्लूड करा गया। हमारा सेकंड नंबर पे आता है कॉलोनियल एरा, ठीक है? कॉलोनियल एरा जो हमारी है वो 18th टू 20th सेंचुरी में आई, ठीक है? तो इसमें वेस्टर्न मेडिसिन को इंट्रोड्यूस करा गया, बोल सकते हैं। इसमें सबसे पहले एलोपैथिक हॉस्पिटल्स या बोल सकते हैं एलोपैथिक दवाइयों को इंक्लूड करा गया था, और इसमें चाइल्ड्स जो होते हैं उनको जनरल फिजिशियंस के द्वारा ट्रीट करा गया, ठीक है? अगला इसी में हमारा आता है मिशनरी हॉस्पिटल्स, ठीक है? बहुत सारे हॉस्पिटल्स खुले, जैसे बोल सकते हैं सेवरल क्रिश्चियन मिशनरी हॉस्पिटल स्टार्ट हुआ था, इसने प्रोवाइड कराई थी केयर फॉर वुमेन और चिल्ड्रंस के लिए, ठीक है? यहाँ पे बहुत सारे क्रिश्चियंस मतलब सेवरल क्रिश्चियन मिशनरी हॉस्पिटल्स ओपन करे गए इसके अंदर कॉलोनियल एरा के अंदर, और उनको प्रोवाइड करा गया जिसमें बच्चों को केयर और वुमेन को केयर, ठीक है? अगला है दीज इंस्टीट्यूट लेड ऑफ फाउंडेशन ऑफ चाइल्ड स्पेसिफिक केयर इन ब्रिटिश इंडिया, ठीक है? और इसमें मतलब कि जो बच्चों की केयर है उसको बोल सकते हैं दक्षिणी इंडिया में देखा गया, ठीक है? या उसके इंस्टीट्यूट को बनाया गया, बोल सकते हैं। जो पीडियाट्रिक के इंस्टीट्यूट्स हैं उनको दक्षिणी इंडिया में बनाया गया चाइल्ड्स केयर के लिए। देन नेक्स्ट आता है हमारी हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में थर्ड नंबर पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। आफ्टर मतलब कि आज़ादी के बाद हम बोल सकते हैं, आफ्टर 1947 के बाद बोल सकते हैं, इसमें राइज करा गया हमारे इंडिया में मॉडर्न पीडियाट्रिक को, ठीक है? और इसमें जो है पीडियाट्रिक इमर्ज एज अ डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन इन इंडिया मेडिकल कॉलेज इन 1950, ठीक है? 1950 में इसमें जो कि नींव रखी गई थी हमारी इंडिया में पीडियाट्रिक हॉस्पिटल्स की, बोल सकते हैं मेडिकल कॉलेजेस की। तो जो मेडिकल कॉलेजेस हैं पीडियाट्रिक के, उनकी 1950 में नींव रखी गई थी इंडिया में, ठीक है? और डेडिकेट करा गया था पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट को अपीयरिंग इन मेजर इंस्टीट्यूट, जैसे
पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट है उसको बहुत सारे इंस्टीट्यूट में डेडिकेट करा गया है, जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स दिल्ली। अगला आता है किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज जो होता है बेलोर में, ठीक है। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस डे एरा आपको समझ में आ गया होगा, आफ्टर आज़ादी बोल सकते हैं, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद पीडियाट्रिक को लाया, मतलब और भी ज़्यादा आगे बढ़ाया गया बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट नंबर पर आता है मेजर डेवलपमेंट जो कि किया गया था 20 और 21 सेंचुरी को, ठीक है, बोल सकते हैं 21वीं शताब्दी में या 20वीं शताब्दी में, ठीक है। तो इसमें क्या है, नेशनल हेल्थ जो है उनको इनिटिवेट करा गया था फॉर चिल्ड्रंस के लिए बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया आगे चल के, अभी इसी टाइम में हम बोल सकते हैं। इंडिया लॉन्च्ड सेवरल लैंडमार्क प्रोग्राम्स फोकस्ड ऑन चिल्ड्रन हेल्थ, ठीक है। जो इंडिया है, हमारे इंडिया में अभी लॉन्च करा गया था 21वीं शताब्दी में बोल सकते हैं, जैसे कि से बहुत सारे लैंडमार्क प्रोग्राम्स को फोकस करा गया चाइल्ड हेल्थ के लिए। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को लागू करा गया 1985 में। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड सर्विसेज को लागू करा गया 1975 में। और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जिसे हम NRHM भी बोलते हैं, वो 2005 में लाया गया। और राष्ट्रीय, अगला हमारा था नेक्स्ट, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो कि हमारा 2013 में लागू करा गया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा हिस्ट्री ऑफ पीडियाट्रिक। नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड केयर, ठीक है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड केयर क्या है, उसको अकेडमिक के रूप में बोल सकते हैं डिवाइड करा गया। इससे एडवोकेट फॉर चाइल्ड एंड फैमिली, ठीक है, फैमिलीज़ और चाइल्ड्स के लिए एडवोकेट करा गया। कम ऑन नेक्स्ट आता है इसी से कम्युनिकेट फॉर चाइल्ड्स को कम्युनिकेट करा गया इसमें। एक्टिवेट द चाइल्ड एक्टिविटीज़, ठीक है, चाइल्ड्स की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको एक्टिवेट करा गया है। डिसमिनेट करा गया इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है, जो चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन को डिसएनिमिनेट करा गया, ठीक है, बोल सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा आता है एजुकेट करा गया है पब्लिक को, मतलब कि चाइल्ड की हेल्थ को लेकर कि क्या क्या उसमें सावधानियां बरतनी है, ये सब कुछ। नेक्स्ट हमारा था मोटिवेट पीपल टू पार्टिसिपेट इन चाइल्ड केयर, ठीक है। जो हमारे पीपल्स हैं उनको मोटिवेट करा गया कि बच्चे की जो केयर करी जाती है उसमें पार्टिसिपेट करिए, ठीक है, या बोल सकते हैं उनकी देख रेख में उनको पार्टिसिपेट करा गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा था इन्वेस्टिगेट अवेलेबल रिसोर्सेज, ठीक है, इन्वेस्टिगेट करा गया रिसोर्सेज को और कोलैबोरेट करा गया था केयर को, ठीक है। जो हॉस्पिटल्स में और भी वार्ड्स होते हैं उनमें भी उनसे कोलैबोरेट करा गया चाइल्ड हेल्थ को। अब हम इसमें देखेंगे मॉडर्न कॉन्सेप्ट में, मतलब कौन से कॉन्सेप्ट किस फॉर्म में शिफ्ट हो गए हैं, ठीक है। पहले जो होता था नंबर 1 पे आता है हमारा डिजीज़ सेंटर केयर, पहले हम बच्चे की डिजीज़ पे बात करते थे, ठीक है। अब क्या है, ये डिजीज़ सेंटर केयर है वो चाइल्ड सेंटर केयर में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो ओवरऑल उसकी चाइल्ड केयर को देखा जाता है इसमें। अगला हमारा आता है दूसरे नंबर पर डिस्करेजिंग द फैमिलीज़ और नेगलेक्ट ऑफ फीमेल, ठीक है। जैसे बोलते हैं जैसे फीमेल गर्ल होती है उसको नेगलेक्ट करा जाता था या डिस्करेज करा था, तो इसमें क्या है, सो यहाँ पे आएगा टेकिंग। तो ये जो है ये कन्वर्ट हो गया टेकिंग स्पेशल केयर फॉर ऑफ फीमेल, ठीक है। तो जो हमारा ये जिसमें पहले जो निगलेक्ट करा जाता था, जैसे बेटी हुई है, बहुत सारी जगह ऐसा होता है अब भी, लेकिन नहीं है, तब भी कम हो गया है पहले की अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसको मतलब कि कन्वर्ट कर दिया गया टेकिंग स्पेशल केयर ऑफ फीमेल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है 3 नंबर पर इलनेस ओरिएंटेड केयर, ठीक है। उसको जो है कन्वर्ट कर दिया गया हेल्थ प्रमोशन केयर में। और 4th नंबर पे आता है स्पेशल केयर ओनली टू द सिक चाइल्ड, तो उसको कंप्रहेंसिव केयर में कन्वर्ट कर दिया। कंप्रहेंसिव केयर में हमारा आ जाएगा इम्यूनाइजेशन आ जाएगा, न्यूट्रिशन आ जाएगा और प्री मोडियल प्रिवेंशन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है जो प्रेग्नेंट्स वूमेन होती हैं उनके लिए स्टार्टिंग केयर फॉर वुमेन आफ्टर सी बिकम प्रेग्नेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पहले अब ये कन्वर्ट कर दिया गया, जैसे कोई भी कपल प्लान कर रहा है तो उसको पहले से ही गाइड कर दिया था कि क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये हेल्थ एजुकेशन आर गिवन एज अ प्लान एंड गार्डिंग द मैटरनल हेल्थ, ठीक है। और जो हेल्थ एजुकेशन है उनको दी जाती है और प्लान दिए जाते हैं, सजेस्ट करा जाता है और उनको गाइड करा जाता है मैटरनल हेल्थ के बारे में। तो ये तो हो गया आपका पीडियाट्रिक का इंट्रोडक्शन, ठीक है। इसमें हमने आपने देखा है पीडियाट्रिक का इंट्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशन हो गया, गोल हो गए हैं, और पीडियाट्रिक नर्सिंग हो गया। उसका पीडियाट्रिक का जो एज ग्रुप है वो भी देख लिया हमने, कंसेप्शन से 80 ईयर्स तक। एरिया ऑफ इम्पोर्टेंस हो गया, हिस्ट्री हो गई, और ये सब आपने देख लिया, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।